ईशानी, अंदर आ जाओ। ऐसे नहीं, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। इस दुल्हन को पूरी रीति रिवाज के साथ, मान सम्मान के साथ अपने इस बहू का गृह प्रवेश कराओ सासू मां। ईशानी अंदर आ तो रही है। शिव, तू बीच में मत बोल, ठीक है? शशि, मीना भाभी, गृह प्रवेश की सारी सामग्री ले आओ। फेरे मतलब दुल्हन शादी के दूसरे दिन अपने पति के साथ अपने मायके आती है। तुझे क्या लगता है वो शिव धूपर ईशानी के साथ यहाँ आएगा? कौन सी दुनिया में जी रही है तू? अरे वो शिव धूपर है, ईशानी से नफरत करता है वो, नफरत। खैर, मैं तो बस उन दोनों के तलाक का इंतजार कर रही हूँ, और लिख ले, उन दोनों का तलाक होकर ही रहेगा। आई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, तो वो शिव धूपर तुझसे आएगा पूछने के लिए, पूजा मैं ईशानी से तलाक लूं या ना लूं? आई बड़ी। मुझे ना ईशु के प्यार पे और उसके विश्वास पर पूरा भरोसा है। तू देख लेना, ईशु और शिव की शादी कभी नहीं टूटेगी। ये आजकल तू जो बड़े बड़े डायलॉग मारती है ना, ये तेरे डायलॉग मारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? लेकिन हाँ, जो मैं बोल रही हूँ ना, वो जरूर होगा। क्या? तलाक, समझी? खैर, तुझे समझ में नहीं आएगा। ये आई का ना कुछ नहीं होने वाला है। ये क्या है? हाँ, कारपेट पूरा का पूरा मुड़ा हुआ है, उसके ऊपर गद्दे बिछा दिए, देखते नहीं हो क्या? और ध्यान रहे, किसी का भी पैर इस पे पड़ना नहीं चाहिए। इसे हाथ मत लगाओ, पूजा का है। अभी तक पूजा का सामान क्यों नहीं आया? हाँ, कितनी बार बोलना पड़ेगा तुम लोगों को? जल्दी लेकर आओ। सुनो, ईशानी को कुछ कपड़े दे दो।
रात भर घर के बाहर बैठी और रहने दो तुसी। और मैं अपने कोई कपड़े नहीं दे रही हूँ, ठीक है? और तुम्हें क्यों इतनी टेंशन हो रही है? हाँ, उस मैडम के लिए ना इतनी दया दिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। भूल गए शिव भैया ने क्या कहा था? आई नो, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है डिम्पी। मुझ में नहीं है इंसानियत। आप अपनी इंसानियत दिखाएं प्लीज। मैं वही करूंगी जो शिव भैया ने मुझे कहा है। दर्शन की कर रहे हो? तुसी इस चोरने की मदद कर रहे हो, पर शिव ने नाराज हो जाना है। रंधी बेटा, ऐ करने दी की लोड़ सी। बुआ मैं तो बस हेल्प कर रहा था। कल रात से इन्हीं कपड़ों में आखिरकार है तो इंसान ही ना। आप हमारे घर के दामाद हैं। आपकी सारी बातें सर आंखों पर इस मामले में हम शिव की बातों को अनसुना नहीं कर सकते। इसीलिए इस लड़की की कोई... जी, हमने अनिकेत की आत्मा की शांति के लिए भोज रखा हुआ है। आप अपना मन शांत रखें। मैं जानती हूँ आप ये सब मेरे लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप अपने घर वालों का दिल दुखाएं। आत्मा की शांति के लिए भोज रखा है। पंडित जी आते ही होंगे, और तुझे तो पता है कि पंडित जी तेरे ही हाथ का भोजन करते हैं। थोड़ी देर के लिए रुक जा। वहाँ काम ऐसा है, मुझे ही करना पड़ेगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। पंडित जी के भोजन शुरू करने से पहले मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है, तुम जा। शशि जी परजाई जी। रसोई में जाकर देख ले कि भोजन की तैयारियां हो गई हैं कि नहीं। परजाई जी, सारी तैयारियां हो गई है, बस एक बार पंडित जी आ जाए तो भोज भी हो जाएगा। ठीक है, आप गंगा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? दीदी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मैं भोज का खाना बना रही थी, सारा खाना खराब हो गया। खाना कैसे खराब हो गया? मेरी बेटी का फोन आया था, उसकी तबीयत खराब है। खाना बनाते वक्त उसका फोन आया था, तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के उससे बात करने चली गई। मुझे पता भी नहीं चला और खाना खराब हो गया। ये गंगा सुनो, पहले तुम रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। दीदी, भोज का खाना है, अनिकेत सर का फेवरेट खाना बना है। अगर किरण मैडम को पता चल गया तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। किरण मैडम, पंडित जी आ गए हैं। दीदी, अभी तो पंडित जी भी आ गए, अब तो हमारे पास टाइम भी नहीं है। खाना कैसे बनाएंगे? गंगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। और जैसा मैं बोल रही हूँ ना वैसा करो। अब सबसे पहले तो ये जला हुआ खाना हटाओ यहाँ से। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो। किरण जी, सबसे पहले हम पाठ प्रारंभ करेंगे, उसके बाद भोज का कार्यक्रम शुरू होगा। जी पंडित जी, आइए पंडित जी बैठिए। बेटा, हम सब जानते हैं गंगा को बचाने के लिए तुमने झूठ बोला था। खाना तुमसे नहीं, गंगा की गलती की वजह से जला था। गंगा की आंखों में हमने डर देख लिया था। तुम्हारे झूठ ने हमारा मन जीत लिया बेटी। आज तुमने अपने घर के सम्मान की रक्षा की है। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे।
किरण जी, आप अपनी बहू के हाथों से बने हुए भोज का प्रसाद पूरे परिवार में बांट दीजिएगा। अनिकेत की आत्मा की शांति के लिए हम सबको भोज करना होगा। अब वो जिसने भी बनाया है, खाना तो पड़ेगा। और मेरा अमीर बनने का सपना सपना ही रह गया। ईशानी से जाके सीख अमीर लड़कों को कैसे फांसते हैं। आई, ईशानी के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम बुरा तो मत बोल। लाइए, ये सब क्या है बाबा? है कुछ सामान, बताता हूँ। पानी ले तू जरा। हाँ। अच्छा पूजा, इशू का कोई फोन आया था? जिंदा होगी तो फोन करेगी ना आपको। अब तक धूपर परिवार वालों ने उसे जिंदा जला के मार दिया होगा। याद है ना शिव ने क्या कहा था फेरे लेते वक्त? वो उसकी जिंदगी जहन्नुम बना के रख देगा। भाई तुझे प्रॉब्लम क्या है? इशू के बारे में उल्टा सीधा बोलना ही है क्या तुझे? एकदम सही कहा तूने। इसके सामने ना कुछ बात करना ही बेकार है। अच्छा सुन, शिव और ईशानी पगफेरे के लिए आने वाले हैं ना? पता नहीं बाबा। अरे ऐसे कैसे, रस्म तो पूरी करनी होगी। एक काम करता हूँ, मैं ही चले जाता हूँ उसके घर। पापा मुझे नहीं लगता कि मतलब ये ठीक होगा क्या? अरे उसमें क्या प्रॉब्लम है? इशू मेरी बेटी है, उससे मिलना मेरा अधिकार है। और देख, जिस परिस्थिति में उसकी शादी हुई है, उसके ससुराल वालों से मिलना जरूरी है ना। एक काम कर, तू भी चल, हम दोनों साथ में चलते हैं। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम भी तो ईशानी का परिवार ही है ना, क्यों? ठीक है, मैं नहीं आ सकती तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। रचना तो जा सकती ना उसे मिलने। रचना भी अपनी बहन से मिल लेगी, है ना? कोई जरूरत नहीं है। पूजा तू तैयारी कर, हम जल्दी निकलते हैं, ठीक है? मैं तो आपको चाय भी नहीं पिला सकती। अरे तू चाय की टेंशन मत ले बेटा। और वैसे भी बेटी के ससुराल में बाप कभी खाना नहीं खाता। ईशु, सच कहूं तो हम में से किसी को भी तुझ पे भरोसा नहीं था। मैं खुद तुझसे नाराज थी, लेकिन तुझे शिव पर पूरा भरोसा था कि वो आएगा। ईशु, मैं जानती हूँ तेरे इस कदम के पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। ईशु, तू जिस मकसद के साथ इस घर में शिव के साथ है, वो जरूर पूरा होगा। अभी तो एक ही दिन हुआ है। चल अब तू रो। नई दुल्हन के आंखों में ऐसे आंसू अच्छे नहीं लगते। बाबा, आपने जो ईशु के लाया है वो इसे दे दो ना। ईशु, खुश हो जा। तुझे पता है बाबा ने खुद तेरे लिए शॉपिंग की है। लाई। जिन परिस्थितियों में तेरी शादी हुई ना बेटा, एक बेटी का बाप होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाया था। आज बाप का फर्ज निभाने का प्रयत्न कर रहा हूं। ये तेरे सुहाग का सामान है, ये जोड़वा। और ये चूड़ियां, ये सब सुहाग का सामान है। ये सुहागन का श्रृंगार है। भगवान करे तेरे लिए ये शादी का बंधन सबसे मजबूत और पवित्र रिश्ता बन जाए। वैसे तो ये सब मां करती है बेटी के लिए। पापा, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। आपने कभी भी एक माँ की कमी महसूस नहीं होनी थी। मुझे और क्या चाहिए? मेरा आशीर्वाद है
सदा सुहागन रहो, झोली हरदम खुशियों से भरी रखे। अरे एक और चीज है, डिम्पल जी ने ना मुझे बात बताई थी। अब तो पंजाबी बहू है तो चूड़ा पहने बिना कैसे रह सकती है। बाबा आप ये ईशु को पहना दो। सर ये चूड़ा ऐसे नहीं पहनाते हैं। गंगा दीदी आपने मेरी इज्जत रख ली, आपने मेरी नौकरी बचाई है, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं आपके लिए कुछ करूं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे पहनाते। मुझे ना आप लोग बस 2 मिनट दीजिए, मैं ना अभी आई। सबसे पहले चूड़े को आशीर्वाद देते हैं और फिर इसे दूध से धोकर पवित्र करते हैं। थैंक यू गंगा। भगवान करे तेरी झोली में सिर्फ खुशियां ही खुशियां रहे। पापा आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी ना। मैं पैसों का कुछ करती हूँ। नहीं बेटा तू पैसे का टेंशन मत ले, और वैसे भी अगले हफ्ते से अपनी होटल शुरू हो रही है। और मेरी जॉब भी तो है। मालकिन मैडम। मालकिन? हाँ, अब शिव मेरे बॉस है तो तू मैडम मेरी मालकिन ही हुई ना। ईशु बेटा, एक अच्छी बेटी होने का फर्ज तूने हरदम निभाया है। अब एक अच्छी बहू और एक अच्छी पत्नी होने का फर्ज निभाना है तुझे। पहले अपने परिवार का ध्यान रखना। मेरा मतलब ये नहीं कि तू काम मत कर, तू काम कर, लेकिन पहले परिवार। चलो बेटा हम निकलते हैं। ध्यान रखना अपना। ताई तुझे पता है ना, यश कुछ दिनों के लिए बैंगलोर जा रहा है। शिव एक्चुअली वो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बताओ तुम्हें बेड की कौन सी साइड सोना पसंद है, लेफ्ट या राइट? बहुत गर्मी है ना, एसी का टेम्परेचर कम करूं? रात को तुम नाइट लाइट ऑन करके सोती हो या पूरा अंधेरा चाहिए? बताओ। ये शिव को क्या हो गया? अचानक ये इतने अच्छे से क्यों बात कर रहा है? यही सुनना था ना, लेकिन ये सब तुम्हें यहां सुनने को नहीं मिलेगा। शायद सुमित ये सब बोलता, बट नॉट मी। अब ये भी याद रखना, मेरे घर और मेरी लाइफ में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। गेस्ट और सर्वेंट बाथरूम्स दोनों वहां हैं। जो मन करे यूज कर लेना, और उस चीज के सपने देखना बंद कर दो जो कभी तुम्हारी हो नहीं सकती। शिव की शादी ईशानी के साथ नहीं करा सकते। दोष ही दोष है कुड़ी की कुंडली में। एक भी गुण नहीं मिल रहा शिव की कुंडली के साथ।
मम्मी जी, अब तबीयत कैसी है आपकी? मम्मी जी, माता रानी के आशीर्वाद से आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। ये लीजिए, आपके लिए माता रानी का प्रसाद। तेरे इस मासूम चेहरे के पीछे का सच जान लिया है मैंने। धोखा दिया है तूने हमें। मेरे बच्चे अनिकेत के हत्यारों का साथ दिया है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तुम क्यों आई हो यहाँ? तुम्हें देखकर परजाई जी की तबीयत और खराब हो जानी है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? तुम्हें देखकर इन्हें गुस्सा चढ़ता है। हमारे सामने ना ही आओ तो यही अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। जाओ यहाँ से। मम्मी जी, आज भले ही मैं आप सबकी नजरों में गलत हूँ, लेकिन मेरे प्यार और आपके बेटे पर मैं कभी कोई आँच नहीं आने दूंगी। 10:30 बजे इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मीटिंग शुरू होने से पहले मुझे सारे पेपर टेबल्स पे चाहिए। ओके? हाँ, समझ गए? रणदीप जी, ईशानी, अब देखो ना कि शिव उठा कि नहीं। इंपॉर्टेंट मीटिंग है, पता नहीं वो लेट क्यों हो गया। हाँ, अब वो येलो फाइल में सारे पेपर्स हैं, वो संगम कैटरिंग के। वो मीटिंग में जरूर लेके आना। नहीं, मुझे रेड वाली फाइल नहीं चाहिए। हाँ, अब ईशानी प्लीज जाओ ना। प्लीज देखो। हाँ, तो नहीं, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। बड़ी बदतमीज टाइप लड़की हो तुम। जानबूझ के चिपक रही हो। क्या मैं चिपक रही हूँ? तुम जानबूझ के मुझे खींच क्यों रहे हो? मैं तुम्हें खींचूंगा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? शिव रुको। तुमने अपने शर्ट के साथ मेरा पल्लू भी टैक इन कर दिया और मुझे बोल रहे हो। ओ शिवपुत्र, ओ यार तेरे से ना थोड़े पेपर साइन करवाने थे। आजा। इतनी रात गए आपको पेपर साइन करवाने हैं? सुबह करवा लेते। ओ यार सवेरे तो थोड़ा गुस्सा हो गया था ना, और इस करके नहीं करा पाया। मामा जी, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। अब बताइए क्या काम है? ओ तेनू वो NRI वेडिंग याद है? ओ उसी पार्टी के ना एक इवेंट है अपने होटल में। ओ उसी के पेपर हैं सारे। ओ ले। कितना झूठा है ये इंसान। भूपेन मामा उस ड्रग डीलर को बिजनेसमैन बता के शिव को फिर से बेवकूफ बना रहे। अगर शिव ने ये पेपर साइन कर दिए तो वो फिर से फंस जाएगा। मैं ये आपको सुबह तक साइन करके देता हूँ। और ठीक है, सवेरे दे दियो। गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। वो कितना शरीफ है, साडा दिल शेर बन जावे। अपने कमीने मामे की बातें कितनी छेती छेती मान लेता है। चल सानू की, वो साडा तो रास्ता ही साफ हो रहा है। वो मेरी फाइल है, वापस दो। और ये मेरी लाइफ है। लाइफ? हाँ, मेरी लाइफ। वही लाइफ जो तुम बर्बाद कर रहे हो। तुम मुझसे बात मत करो। यू हैव नो आइडिया मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं कैसे तुम्हारी लाइफ बर्बाद करता हूँ। ठीक है, तुम मेरी लाइफ बर्बाद करोगे ना, तो मैं तुम्हारी ये फाइल बर्बाद कर दूंगी। और इसकी शुरुआत होगी इसे जला के।
बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने पैसों का, अपने बिजनेस का। अब देखना, मैं एक एक करके तुम्हारी हर चीज बर्बाद कर दूंगी। ईशानी, अगर मेरी फाइल को कुछ हुआ तो तुम बहुत पछताओगी। अच्छा, ये लो। ये क्या किया तुमने? पागल हो तुम? ईशानी कुलकर्णी, बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने आज। तुम जैसी बेवकूफ और पागल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। आप लोग भी कान खोलकर सुन लीजिए। कोई भी इस लड़की को अपना रूम और बाथरूम इस्तेमाल नहीं करने देगा, और अगर किसी ने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोचा था कि चुप रहोगे, लेकिन तूने मेरी मजबूरी को कमजोरी समझ लिया। अपने आप को बहुत चालाक समझती है ना? अब मैं दिखाती हूं तुझे कि चालाक होना किसे कहते हैं। अब आप तैयार कैसे होगे? मतलब अब आप क्या करोगे? रिच मैन शिव धूपर के छोटे भाई यश धूपर का लाइव इंटरव्यू आ रहा है। मिस्टर धूपर, पूरी दिल्ली में आपके लेटेस्ट कलेक्शन की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। आपके इन खूबसूरत डिजाइन्स के पीछे की इंस्पिरेशन कौन है? सच कहूं तो मेरी इंस्पिरेशन एक सिंपल मिडिल क्लास लड़की है। उसकी स्माइल आउट ऑफ द वर्ल्ड है, बहुत स्पेशल है। शी इज एन एपिटोम ऑफ ब्यूटी। हाय, ये यश धूपर कहने को तो फैशन डिजाइनर है, लेकिन एकदम मॉडल टाइप लगता है। कितना हैंडसम है ना। वो हैंडसम है, और तू? ये ले। अगर इतनी हिम्मत है तो बोलना उसे तुझे भी चांस देने के लिए। वैसे भी अब तो हम फैमिली है ना, इतना सौतेला वाला नेपोटिज्म तो चलता है। वही तो, अरे मैंने इसे इतनी बार समझाया ना, पर ये सुने तब ना। रचना, ए रचना, अगो ए रचना, मैं क्या कह रही हूँ, तू ना अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकल और कुछ कर। देख, तू ना यश को पटा ले। अमीर है, खानदानी है, मैंने तो सुना है वो सिंगल भी है। सिंगल? हाँ सिंगल। इसे क्या हो गया? ये ऐसे अजीब तरह से क्यों बिहेव कर रही है? क्या हुआ? कुछ चाहिए तुम्हें? क्या छुपा रही थी? आज मेरा फैशन शो है और मैं लेट नहीं हो सकता। इट्स ऑलरेडी 8। हाँ हाँ, पता है तेरा फैशन शो देखने जाना है, इसीलिए तो सब जल्दी डिनर कर रहे हैं।
ओए पुत्र जी आज मैनू माफ कर दे तू, मेरे को ना बहुत थकान लग रही है। हाँ लेकिन अगली बार मैं जरूर आऊंगी। हाँ जी ठीक है मामी जी, आप रेस्ट करो। यश सुन, मेरी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आई विल बी देयर बट आई विल बी लेट। क्या भाई, पर थोड़ा जल्दी ट्राई करो ना आने का। ऑफ कोर्स। और डिंपल यार दाल पड़े जरा। बस एक बार मामा जी की छड़ी बदल दो तो पेन ड्राइव तो मिल ही जाएगा, फिर कभी कोई ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा मुझे। ये क्या किया तूने? तू यहाँ हमारे साथ डाइनिंग टेबल पर क्या कर रही है? सॉरी, गलती से हो गया। मैं तो बस मदद कर रही थी। मदद कर रही थी ये? हाँ? और मेरी जानू जी को जलाना चाहती है? और तुझे ठीक को जानू जी? मैं अभी साफ करती हूँ। भूपी जा जल्दी से चेंज कर ले। ठीक है मैं आ गया 2 मिनट में चेंज करके। ओ चलो भी चलो, हो गया तैयार। चलो जल्दी। चलो भी चलो। क्या स्याप। यार मेरी छड़ी पे तो निशान था यार, वो निशान किधर गायब हो गया? पाई गोड की कसम अभी तो वो पैग लगाने भी शुरू नहीं करे। यार ये तो मेरी छड़ी लगी नहीं रही। ओए तेरी वो पेन ड्राइव किधर गई? तो क्या बसूड़ी है? पता है मां इत्थे होंदी ना तो एग्जैक्टली यही बोलना सी। वो ना सुबह शाम दोनों टाइम लस्सी पींदी है। देखा आपने, इस उम्र में भी मम्मी जी नु भूलते नहीं है, लाडले उनके। मैंने तो एक चीज लगता है कि मां से बड़ा दर्जा ना किसी का हो ही नहीं सकता। ए बात तो एकदम चंगी कही आपने भाई साहब। वैसे आपका बॉबी है कहाँ होगा? टीना के साथ होगा। वैसे एक बात कहूँ किरण जी, शिव और ईशानी का ब्याह हमारे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग न्यूज था। हमने कॉल करने की बहुत कोशिश की थी पर टाइम ही नहीं मिला। ऐसे एक बात बता, ये दोनों मिले कहाँ पर? और इन लोगों की कुंडली मिलवाई थी क्या? वैसे बड़ी चंगी जोड़ी है दोनों की। और फैमिली से बातचीत हुई थी तेरी? वो मैं ये सब छोड़, सबसे पहले ये बता कि परिवार वाले से मिली थी? और ईशानी हमारी पंजाबी है या? ओ ना जी, वो तो महाराष्ट्रियन है। महाराष्ट्रियन? अरे ईशानी। जी अंकल। बेटा तुसी महाराष्ट्रियन हो? मेरे ना सबसे जिगरी दोस्त भी महाराष्ट्रन है। असि जब भी उसके घर जाते हैं वो ना अपने हाथों से हमको वो खिलाता है, वो महाराष्ट्रन वाला डिश, वो गोल वाला होता है, वो वो पूरन पोली। पूरन पोली। बेटा वो ना मेरा फेवरेट डिश है महाराष्ट्रन वाला। प्लीज एक बारी बना दो। आपको पूरन पोली खानी है? हमारे होटल में भी बनती है, मैं वहीं से मंगवा देती हूँ ना। ओ ना जी, हमें बहू के हाथ का स्वाद लेना है। ईशानी बेटा आज तेरे हाथ की पूरन पोली खाएंगे, इनको बहुत पसंद है। अरे बेटा जी, अपनी मम्मी जी का ऑर्डर लेने की वेट कर रहे हो? अब मतलब मम्मी जी की परमिशन लेके जाएगी किचन में? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे आधा घंटा दीजिए, पूरन पोली आपके सामने होगा। गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू। पता नहीं ये लड़की क्या बखेड़ा खड़ा करेगी किचन में। किरण जी देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि अनिकेत की डेथ के बाद ये सही माहौल नहीं है ब्याह का, पर आप ही सोचिए अगर अनिकेत जिंदा होता तो वो क्या चाहता? वो तो अपनी बहन की खुशियां ही चाहता ना। माँ, आंटी सही कह रही है। अगर अनिकेत यहाँ होता
तो टीना की शादी की न्यूज़ सुन के बहुत खुश होता। आई थिंक हमें टीना की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। तो फिर कल ही कर लेते हैं रोका, क्या कहती है किरण जी? हाँ जी बिल्कुल। वाह जी वाह, चलो भाई खुशियां मनाओ, मिठाइयाँ शिठाइयाँ लाओ भाई। लाओ जी लाओ, 5 की लाओ मिठाइयाँ। ये ले शपुत्र। ईशानी इधर आ बेटा। अरे खिलाओ भाई। वाह, गेस्ट सेटल हो गए? हाँ, उनकी अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी ना, तो इसीलिए डिनर करके सो गए। गुड। शिव, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी मुझे। बोलिए। सब लोग ईशानी को तेरी बीवी मतलब मिसेस धूपर समझते हैं। अब हमारे घर में क्या चल रहा है ये बाहर वालों को नहीं पता चलना चाहिए, और खासकर तनेजा फैमिली को। उनके सामने सब अच्छा ही होना चाहिए बेटा। इसीलिए ईशानी हॉल में नहीं, कुछ दिनों के लिए ईशानी तेरे रूम में सोएगी। माँ, मुझे पता है ये तेरे लिए आसान नहीं है, पर मेहमानों के सामने ये सब करना पड़ेगा। कुछ ही दिनों की तो बात है बेटा। माँ, आपको लगता है मैं उस लड़की को अपने कमरे में घुसने भी दूंगा? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है शिव। अगर होता तो मैं ही कर लेती ना। ऑटो। इसकी भी बैटरी अभी खत्म होनी थी। अब कैब कैसे बुक करूं? पूजा अंदर बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पूजा, पूजा गाड़ी में बैठो। नहीं कोई बात नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी। पूजा गाड़ी में बैठो, इतनी रात को तुम्हें बस कहीं नहीं मिलेगी। और वैसे भी तुम्हें घर सेफली ड्रॉप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे होटल की है। पहली खुशबू, पहला जादू, पहली याद, पहली बारिश, पहली ख्वाहिश, पहली प्यास। नया प्यार है, नया एहसास। ही मैं कार का नंबर देख पाई और ना ही मैं ड्राइवर का चेहरा। दुनिया जमाने से रिश्ते मिटाए हैं, तुझसे ही यारी है हमारी, एक बार तो ये तो बहुत बड़ी बात है। पूजा पूजा पूजा, ऐक ना, मुझे एक बात बता, वो कल सुबह भी तुझे यहाँ लेने आएगा ना? मुझे पता ना तुम दोनों के बीच में क्या बात हुई। भाई प्लीज, ये सब फालतू सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस उनके होटल में जॉब करती हूँ, एक एम्प्लॉय हूँ बस। हाँ, अगर तुझे पैसों की जरूरत होगी ना तो एक काम करना,
मेरी भी शादी किसी सुमित जैसे लड़के से करवा देना, फिर बहुत पैसे होंगे तेरे पास। ठीक वैसे ही जैसे तूने ईशानी के साथ किया था। ए कप बस, ज्यादा आई के साथ जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, समझी? जो सच है ना वही बोल रही हूँ आई। इस घर में सब अपनी ही मर्जी चलाते, मेरी तो परवाह ही नहीं है किसी को। आप सबके बीच में मैं पिस जाती हूँ।